हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के व्याकरण के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को बेहद सरल तरीके से सीखने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, इन टॉपिक्स के मदद से आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो आपके 15 नंबर श्योर हो जाएंगे। यानी 15 नंबर आपके कोई नहीं छीन सकता। और इन सारे टॉपिक में बच्चों जैसे मुहावरा हो गया, लोकोक्तियां हो गई, और उसके बाद इसमें जो है आपका संधि विच्छेद, और उसके बाद शब्द युग्म, वाक्य को शुद्ध करना, ये सारे टॉपिक इन्वॉल्व हैं। और आज के इस वीडियो के लाइक का एम है रसगुल्लों, कितना रखेंगे? 1 के, यानी 1000 लाइक का टारगेट है। इस मेहनत के लिए 1000 लाइक बहुत ज्यादा नहीं है। देखते हैं आप लोग कराते हैं या फिर आपकी मर्जी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपके व्याकरण की शुरुआत होगी पहले क्वेश्चन से, मुहावरे व लोकोक्ति के साथ। आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये जो आपका होगा मुहावरा व लोकोक्ति। ध्यान से समझना बच्चों, सारे टॉपिक बेहद सरल हैं, बस छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये एकदम आसान होते हैं रसगुल्लों, और इनमें के जो नंबर हैं एकदम फिक्स होते हैं। और इस टॉपिक से आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। आपको यहां से 3 से 4 लोकोक्तियां और मुहावरे दिए होंगे, और उनमें से ओनली क्या करना है? एक करना है। इसलिए व्याकरण वाले सारे जो टॉपिक हैं उनमें जो आपको पहले क्वेश्चन दिया रहेगा उसको केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों या मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। किसी एक का ही कहेगा बच्चों, हमने 3 से 4 लिख दिया है, और क्वेश्चन पेपर में भी 3 से 4 आएगा, लेकिन केवल एक को ही करना होगा। आपका क्वेश्चन बनेगा, देखिए ये सारे रिपीटेड हैं, पिछले साल और अब की साल के भी क्वेश्चन पेपर में से ही उठाया है, कि आंख के अंधे नाम नयन सुख। ऐसे आपका लोकोक्ति और कहावत यानी मुहावरा आएगा। तो भाई आंख के अंधे नाम नयन सुख का मतलब है, देखिए इस सेंटेंस से ही यानी वाक्य से ही लग रहा है कि आंख के अंधे हैं और नाम नयन सुख रख लिया है। तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? कि गुण के विरुद्ध या गुण के विपरीत नाम होना। भाई गुण के विपरीत नाम होना, भाई अर्थ में यही तो होगा ना कि क्या है? गुण के विपरीत नाम होगा। जैसे वाक्य प्रयोग में देख लीजिए, हमने क्या लिखा है कि नाम तो उसका सुखी राम है, यानी नाम तो उसका सुखी राम है, लेकिन जब देखो दुखी ही रहता है। यह वही बात है कि आंख के अंधे नाम नयन सुख। कोई भी आप वाक्य प्रयोग लिख सकते हो, ठीक है ना, कि भाई उसका नाम क्या है, क्या कहते हैं, फकीरे लखपति। फकीरे मतलब फकीरे अलम बोल दीजिए, लेकिन वो क्या है? पेशे से बहुत बड़ा अमीर है, लखपति है, करोड़पति है। तो ऐसे क्या होता है बच्चों कि नाम के विरुद्ध मतलब गुण के विरुद्ध नाम होना, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। दूसरा एक और मुहावरा हमने रखा है कि भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? डर जाना, ठीक है ना। भीगी बिल्ली, आपने अक्सर ये जो कहावत होते हैं, मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां बच्चों, इनको हमने क्या है अक्सर अपने जो दादा बाबा होते हैं या घर में जो सदस्य बड़े होते हैं उनके मुख से अक्सर ये सुनते हैं, या फिर गांव समाज में भी सुना होगा आपने कि भीगी बिल्ली बनना कि मतलब डर जाना। वाक्य प्रयोग में जब राहुल ने एक आदमी को खून करते देखा तो वह भीगी बिल्ली बन गया, है ना मजेदार। तो ये हो गया बच्चों आपका वाक्य प्रयोग, ठीक। लेकिन आपको क्या करना, वहां पर आपको सिर्फ एक ही करना है। यहां पर हमने यानी जितना आपका बोर्ड पेपर में आता है उतने लिखा है। 4 आएगा मुहावरा और 4 में बच्चों एक ही करना है। ये तो भाई एकदम मजेदार है ना, इजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा यहां पर है कि ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, देखिए यहीं से आप अर्थ समझ रहे हैं कि ऊंट क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, और उसके मुंह में अगर जीरा हो गया तो भाई क्या, यहां पर बहुत छोटी बात कर दी हमने। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? जरूरत से कम वस्तु का मिलना, यानी जरूरत के अनुसार भाई किसी चीज को वो वस्तु ना मिलना। भाई जैसे ऊंट है, अगर ऊंट के मुंह में जीरा डाल दोगे तो क्या मतलब है? उसके हिसाब से क्या वो एकदम तुच्छ है।
तो वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे बच्चों कि पहलवान को अगर 2 रोटी दी जाए तो वह भूखा ही रहेगा। भाई कोई पहलवान है, जिम करने वाला व्यक्ति है, पहलवानी करता है और 8-10 घंटे मतलब 10-10 रोटी, 15-15 रोटी, 20-20 रोटी खाने वाले को अगर 2 ही रोटी दे दोगे भूखा रहेगा। तो वही चीज कि पहलवान को अगर 2 रोटी दी जाए तो वह भूखा ही रहेगा। इसे ही कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों। चलिए एक अगला है, ठीक है ना, अगला 4 आपके होंगे और एक करना है, फिर से बोल देते हैं। हम तो सभी को यहां पर बता दे रहे हैं, लेकिन वहां पर बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपको केवल और केवल क्या करना है, एक ही करना है। जैसे है हाथ पीले करना, तो इसका अर्थ क्या, अक्सर सुना होगा गांव देहात में ये बोलते हैं भाई अब ये इनकी उम्र हो गई है, इनके तो हाथ पीले कर दो जल्दी। तो अर्थ में मतलब विवाह करा देना, हाथ पीला करना का मतलब विवाह करा देना। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे सुशीला जैसे ही 18 वर्ष की हुई उसके घर वाले उसका हाथ पीला करने की सोचने लगे। यानी जैसे ही वो 18 साल की हुई उसके घर वाले उसके हाथ पीला करने के बारे में सोचने लगे। तो ये बच्चों पहला आपका होगा मुहावरा या लोकोक्ति में से। 4 हैं, एक ही करना है। हमने तो सब बता दिया, लेकिन आपको ओनली एक ही करना है और 2 नंबर आपको मिल गए। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा टॉपिक। चलिए तो दूसरा जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा संधि विच्छेद का। और संधि विच्छेद में आपके 3 होंगे, मतलब दूसरे के का में 3 संधि विच्छेद होंगे और उसके बाद खा के अंतर्गत विभक्ति और वचन होगा। और इनमें तीनों में प्रत्येक में एक एक नंबर आपको मिलेंगे। कहेगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे पहला है कि पवित्रम का संधि विच्छेद है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। पवित्रम का संधि विच्छेद क्या है, पवधन इत्रम या पविधन इत्रम या फिर पविधन इत्रम या फिर पोधन इत्रम। तो पवित्रम का यानी ओ प्लस ई, मतलब ओ धन ई बराबर क्या होता है, देखिए अवि का उच्चारण आता है। तो यहां से क्या है, पो धन इत्रम यानी पवित्रम। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों। चलिए इसी तरह होगा, यानी आपको एक नंबर इसका मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन होगा वो भी संधि विच्छेद का ही होगा बच्चों। इसके अंतर्गत दूसरा जो होगा महेश्वरा का संधि विच्छेद है कि महे धन स्वरा, महाधन ऐश्वरा या महाधन ईश्वरा। और अगला है कि मही धन ईश्वरा। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाधन ईश्वरा, यानी आ धन ई बराबर ए होता है उच्चारण। और ये भी बच्चों एक नंबर आपको दे करके जाएगा। ठीक, और अगला भी जो संधि विच्छेद, इसमें सब करना है, इसमें नहीं छोड़ना है, यानी तीनों आपको करना है और आपको तीनों के 3 नंबर मिलेंगे। तीसरा है कि हिमालय का संधि विच्छेद है, तो क्या है, हिमा धन लया या फिर ही धन मालया या हिम धन आलया या फिर कि हिम धन अलया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हिम धन आलया हिमालय। ठीक है ना, हिम धन आलया हिमालय। और ये भी एक नंबर का, यानी इस टॉपिक से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, यानी एक एक नंबर करके इस प्रकार आपका पूछा जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं। और इसी का जो खा होगा, इसी के अंतर्गत खा होगा, इसमें बच्चों आपको विभक्ति और वचन पूछा जाएगा। और ये तो और भी आसान होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों मतलब आपको फिक्स हैं। एक जैसे यहाँ आत्मना का पूछ लिया, यानी एक आत्मा का विभक्ति और वचन याद करना है बच्चों। और दूसरा आपको दिखाते हैं, अगले पेज में है, तो दूसरा आपका है वो है नाम का। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि आत्मने में विभक्ति और वचन है, यानी कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। और ये भी एक नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, 1 नंबर में ये भी पूछा जाएगा। तो आत्मने में विभक्ति और वचन कौन है, चतुर्थी एक वचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी द्विवचन या फिर चतुर्थी बहुवचन। तो आत्मने में चतुर्थी एक वचन है बच्चों। ठीक, तो 1 नंबर आपको मिल गए। और दूसरा बच्चों नाम नाम कह रहा है कि नाम नाम में विभक्ति
और वचन है, इस ये भी 1 नंबर होगा, 1 नंबर का ये भी होगा। और इसमें भी दोनों करने हैं, जिस तरह से संधि में आपको 3 के तीनों करने थे उसी तरह इसमें भी दोनों करने हैं, छोड़ना नहीं है बच्चों, क्योंकि प्रत्येक 1 नंबर का होगा। तो नामनान में कह रहा है कि विभक्ति और वचन कौन है, सप्तमी एकवचन, षष्ठी बहुवचन, द्वितीया बहुवचन या फिर चतुर्थी एकवचन। तो सही आंसर हो जाएगा षष्ठी एकवचन। और आपको इसमें आसान इसलिए है बच्चों क्योंकि आपको 2 ही याद करना है, एक तो आत्मा के बारे में और दूसरा बच्चों नाम के बारे में। यानी 2 का आप रूप याद कर लीजिए, विभक्ति और वचन। जैसे आपने बालक, उसके बाद जैसे रानी, और उसके बाद कहते हैं ना कि नदी का आपने रटा था बचपन में खूब, 8 में पढ़े होंगे आप, उसके बाद कक्षा 9 में 10 में रहे होंगे, आपने खूब रटा होगा। तो इसी तरह केवल 2 का ही रट लीजिए, 2 रट लीजिए, 2 नंबर मिल गए। इसके अलावा तीसरा नहीं पूछेगा, एक आत्मा का पूछेगा बच्चों, दूसरा नाम का। और इसमें इससे ज्यादा आसान और क्या हो सकता है, आपको बता भी तो रहा है कि भाई इसी का पढ़ लीजिए, इसी में से आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा जो होगा बच्चों वो आपका सही युग्म, यानी वो शब्द युग्म का मतलब उस शब्द युग्म में से सही का चयन करना है कि कौन सा सही है। तो इस तरह से पूछा जाएगा, यानी जोड़ा रहेगा, दोनों का उच्चारण एक जैसे रहेगा और अलग अलग उनके अर्थ होंगे। तो ये भी बच्चों आपका जितने क्वेश्चन होंगे, यानी इसके अंतर्गत का में जितने क्वेश्चन होंगे सभी 1-1 नंबर के इसी तरह से दिए जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, अविराम और अभिराम। तो कह रहा है कि अविराम का इसमें कौन सा अर्थ सही है और अभिराम का। ऑप्शन है लगातार और रुचिकर, बिना रोक के और सुंदर, नव कह रहा है अनवरत और आकर्षण, सुंदर और आकर्षण। देखिए अभिराम का मतलब सुंदर होता है। अब देखिए यहां से जाहिर सी बात है भाई, रुचिकर आकर्षण, आकर्षण कट गया, बचा कौन, सुंदर। अब यहां पर यही इसका राइट आंसर हो। अविराम का मतलब बिना विराम के, बिना रोक के, तो बिना रोक के ये अविराम का अर्थ होता है और अभिराम का मतलब सुंदर। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा और 1 नंबर आपके मिल गए इससे। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह का होगा, यानी ये भी यही होगा बच्चों। इसमें कह रहा है कि विहग और विहंग में मतलब इसमें कह रहा है कि सही शब्द का मतलब सही शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो इसका कह रहा है कि पक्षी और बालक, पक्षी और तोता, पक्षी और आकाश या फिर आकाश और पक्षी। तो विहग का कह रहा है कि अर्थ कौन सा सही होगा और विहंग का कौन सा अर्थ सही होगा। तो विहग मतलब होता है पक्षी और विहग का मतलब देखिए होता है बच्चों आकाश, विहंग का मतलब होता है पक्षी। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, विहग यानी आकाश, विहंग पक्षी, ये है। ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और इससे भी आपके 1 नंबर मिल गए। देखिए इसमें बहुत ज्यादा कठिन होता नहीं, एक बार आप देखते चले जाएंगे बच्चों जो शब्द युग्म है यानी क्वेश्चन बैंक से, ठीक है ना, या जो कुछ भी आपके पास बुक्स वगैरह भी हैं हिंदी की तो उसमें भी पूरा दिया रहता है। इसके लिए ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, आसान ही देता है कि जो आपको इसमें से आसानी से समझ में आ जाता है ऑप्शन के थ्रू ही। चलिए तो का में हो गया। अब खा के अंतर्गत, खा के अंतर्गत क्या आएगा आपको, जैसे पर्यायवाची होता ना वो, और इसमें भी आपको एक बेनिफिट ये है बच्चों कि आपके जैसे 1 2 3 4 3 देगा या 4, आपके मिनिमम 3 देता ही देता है, लेकिन 4 भी अक्सर बहुत बार दे दिया है। ठीक है ना, बहुत सेट में ये 4 ही पूछता है। और सबसे बड़ी बात कि भाई 1 को ही करना है। ठीक, कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए, यानी इन चारों में से किसी एक के बारे में ही, ये जो 4 आपके दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों, तो 4 में से किसी एक के ही 2 अर्थ लिख देना है। कि जैसे काल है, तो काल का क्या मतलब होता है, तो भाई काल का मतलब होता है बच्चों समय, काल का मतलब समय हो गया। ठीक, इसी को बेला कहते हैं। ठीक है ना, काल को क्या कहते हैं, समय कहते हैं, बेला कहते हैं। ठीक है ना, और जैसे और मतलब इसके अवधि कहते हैं। ठीक, ऐसे बहुत हैं। तो 3 हो गया। जैसे चपला का मतलब क्या होता है, चपला का मतलब जैसे बिजली होता है बच्चों। ठीक, उसके बाद चंचला होता है। ठीक है ना, दामिनी होता है।
तो इस तरह से आपको तो 2 ही लिखने, हमने 3 लिख दिया। और सबसे बड़ी बात कि इन चारों में से किसी एक का ही लिखना है। अब ये नहीं कि सब चारों में से ही 2, मतलब चारों के ऐसे 2-2 लिखना है, नहीं, किसी एक। तो इन चारों में से किसी एक को उठा लो और उसके ऐसे 2 पर्यायवाची या 2 सही अर्थ लिख दीजिए। अर्क मतलब क्या होता है बच्चों? सूर्य होता है। सूर्य को क्या कहते हैं भाई? रवि हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं? दिवाकर कहते हैं, भानु कहते हैं, ठीक है ना, भास्कर कहते हैं। तो आपके मतलब इसके बहुत सारे पर्यायवाची, आपने इन सबको हमेशा से मतलब ये पढ़ते चले आए, हमेशा से रटते चले आए हैं, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक। और अगला है मित्र। मित्र का क्या होता है? तो मित्र का होता है भाई दोस्त। दोस्त होता है रसगुल्ला। और क्या होता है? साथी होता है, ठीक। सखा होता है और सहचर होता है। तो इस तरह से आपको तो केवल 2 ही लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका मतलब सही अर्थ, या फिर जिसको पर्यायवाची ही बोल सकते हैं हम इसको। तो इससे भी आपको क्या है, यहां से आपको 1 नहीं बल्कि इसमें से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका गा, यानी इस जो इसके पहले देखे तीसरे में का, खा, और ये गा है और इसके बाद एक घा है। और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन है, तो भाई 2 नंबर यहां से भी मिलेंगे। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। आपने पढ़ा होगा बच्चों की अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको कहते हैं, ठीक है ना। जैसे जो कभी पैदा हुआ ना हो, जहां तक देखा ना जा सके, जिसके बारे में सोचा ना जा सके, इसी तरह से यानी उसको क्या कहते हैं भाई? जिसके माता पिता ना हो, जिसकी पत्नी ना हो, जिसका पति ना हो। ऐसे आपने बचपन में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला क्या कहलाता है? दूरदर्शी, समदर्शक, मार्गदर्शक या फिर प्रियदर्शी? तो भाई रास्ता दिखाने वाला जो होता है वो मार्गदर्शक होता है, ठीक ना। वो मार्गदर्शक यानी मार्ग को दिखाने वाला। तो 1 नंबर यहां से आपको मिल गए। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ही ना हो, असीम, अनंत, परम या फिर विस्तृत। भाई जिसका कोई अंत नहीं है तो उसे हम अनंत बोलते हैं, है ना। जिसका कोई अंत ही ना हो वो क्या कहलाएगा? अनंत। तो इसमें से भी आपको 1 नंबर मिल गए बच्चों। उसके बाद, ठीक, उसके बाद जो आएगा घा वाला, इसके अंतर्गत ये और भी आसान होता है। इसमें से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है और इसका आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यानी ये आपको 4 दिए रहेंगे बच्चों और इन चारों में से 2 वाक्यों को ही शुद्ध करके लिखना है, यानी ये अशुद्ध लिखे हैं। जैसे राम और मोहन बात कर रहा है, तो भाई गलती कहाँ है? यहां पर देखिए, गलती यहां पर है, तो हो जाएगा सही। आप अपने फिर इसको अपने से सही लिखेंगे। एक बार अशुद्ध नीचे शुद्ध करके ऐसे लिख देंगे कि श्याम और मोहन बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, पता चल रहा है कि कहां गलती है। दूसरा है चंद्रमा आकाश में निकलता था, तो गलती कहां है? था पे। भाई निकलता था, तो क्या अब नहीं निकलेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहां पर शुद्ध क्या हो जाएगा? चंद्रमा आकाश में निकलता है। अगला है कि भाई मैं पानी पी लिया हूं, गलती कहां है भाई इसमें? तो यहां पर भी गलती है, यहां पर भी थोड़ा, कि मैंने पानी पी लिया है। मैं पानी पी लिया हूं नहीं, मैंने पानी पी लिया है, ये सही होगा। देखिए आपको पढ़कर ही पता चल जाएगा कि गलती कहाँ है। जैसे वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर गलती है, वह लड़के नहीं होगा बल्कि वे लड़के कहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आपको इसमें से भी बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी समझ लिए फ्री का 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये रहे बच्चों आपके व्याकरण वाले टॉपिक। इसके बाद भी हालांकि है जो आपको निबंध लिखना है और उसके बाद प्रार्थना पत्र वगैरह लिखना होता है, उसको हम अलग से करा देंगे बेहद सरल तरीके से, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये ऐसे कुछ सरल और मज़ेदार टॉपिक थे बच्चों, जिनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 15 नंबर आपके एकदम फिक्स हो जाएंगे इन सरल सरल टॉपिक्स के जरिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, याद रखना रसगुल्लों, 1K यानी 1K लाइक का टारगेट है, सो प्लीज़ लाइक वाली बटन दबा देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो लव यू, बाय बाय, टेक केयर।